नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रक मालिकों पर पशु क्रूरता में एफआईआर दर्ज कराने की मांग। गौ तस्करी विवाद को लेकर डूंगरपुर में भी आक्रोश। साधु संतों से मारपीट के विरोध में उतरा जैन समाज। डूंगरपुर में जैन समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। गांधी मूर्ति से ऑटो चालक का अपहरण और मारपीट। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र का मामला। शराब के नशे में भांजे ने मामा मामी और दामाद को पीटा। सदर थाना क्षेत्र के नई बस्ती लोढ़ा गांव में हुआ मामला। घर के आंगन में सोए व्रत पर चढ़ाया ऑटो। आंबापुरा कस्बे में सोमवार रात को हुई घटना। सुंदनी गांव में दो भाइयों पर चाकू से हमला। शादी समारोह में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। मक्का निकालने के दौरान थ्रेसर में आया किसान का पैर। सदर थाना क्षेत्र के केबी हिल नवा गांव में हुई घटना। सरकारी स्कूल के बच्चों को गर्मी से मिलेगी राहत। भामाशाह ने 6 कूलर और 10 पंखे स्कूल में किए दान। लिमठान में 101 कुंडीय महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर। श्री परशुराम व कृष्ण धाम में श्री विष्णु अनुष्ठान 30 से। छापरा गांव को बोरकुंडा पंचायत में जोड़े जाने का विरोध। ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सतीश त्रिवेदी बने शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। कालूराम यादव को दी महासचिव की जिम्मेदारी। हीट वेव को लेकर चिकित्सा विभाग की सख्ती। सभी अस्पतालों में आरक्षित बेड व विशेष इंतजाम के निर्देश। पृथ्वी दिवस पर महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा द्वारा प्यासे पक्षियों के लिए परिंदे वितरित किए। प्रस्तावित पंचायत वाड़ा पुनाली का मुख्यालय नया गांव करने की मांग। डूंगरपुर के नवा गांव के लोगों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। डूंगरपुर में सर्व सनातन समाज और धेनु शक्ति संघ की ओर से 14 अप्रैल को गोवंश परिवहन के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सर्व सनातन समाज और धेनु शक्ति संघ की महिलाओं की ओर से आज कलेक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 14 अप्रैल को 52 ट्रकों में 600 से अधिक गौवंश को नागौर से मध्य प्रदेश पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया जा रहा था। इसके लिए उनके पास परिवहन के अधूरे नियमों की पालना की जा रही थी। ट्रकों में निर्धारित संख्या से अधिक गौवंश को भरा गया था, जो पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 3 साल से कम उम्र के गौवंश भरे हुए थे। डॉक्टर, चारा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक पशु क्रूरता में सिर्फ 2 ट्रक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि अधिकांश ट्रकों में को छोड़ दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार से पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग रखी। साथ ही दोषी अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और परिवहन में नियमों की छूट देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। और सर्व समाज की सारी महिलाएं यहाँ पर गौ हत्या बंद की जाए, गौ तस्करी बंद की जाए और गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। उसके उपलक्ष्य में हम ज्ञापन देने आए और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद की जाए। आसपुर में जो घटना हुई और बांसवाड़ा में जो घटना हुई, आसपुर में घटना हुई है, बांसवाड़ा में जो घटना हुई है, आज के बाद ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई है सारी महिलाएं।
सकल जैन समाज की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जैन साधु संतों पर हमला करने वाले मुंबई में बीएमसी की ओर से जैन मंदिर तोड़ने और रिचा गांव में मंदिर के स्वर्ण कलश चुराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सकल जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया। जैन समाज डूंगरपुर के लोग जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्री के बाहर एकत्रित हुए, जहां पर जैन समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के नीमच के कछावा गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने जैन साधु संतों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की। इसका जैन समाज के लोगों ने कड़ा विरोध करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। इसी प्रकार मुंबई के विले पार्ले में 30 साल पुराने जैन मंदिर को बीएमसी के अधिकारियों ने 16 अप्रैल को तोड़ दिया, जिसका पूरे जैन समाज और सनातन धर्मी ने विरोध किया है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले के सावला पंचायत समिति के अंतर्गत रिछा गांव में जैन मंदिर पर 14 अप्रैल को अज्ञात चोरों ने स्वर्ण जड़ित गुंबज को चुरा ले गए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जैन समाज ने ज्ञापन के माध्यम से एसपी से सख्त कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ने की मांग रखी। जैन समाज के ऊपर, जैन समाज के साधुओं के ऊपर, जैन समाज के मंदिरों के ऊपर, उसके आगम पर जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हमला किया गया है, पूरी जैन समाज उससे आहत है। पूरे देश में साधुओं के ऊपर अमानवीय अत्याचार हुए हैं। हम मांग करते हैं कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए। विले पार्ले मुंबई में एक अनाधिकृत बिल्डिंग को मानकर जो जैन समाज का जो मंदिर था पिछले 30 साल से था, लेकिन उसको किसी कारणवश तोड़ा गया, वो भी क्लियर नहीं। लेकिन जैन समाज बीएमसी की बिल्कुल दादागिरी के साथ तोड़ा गया और वहाँ कोर्ट की अवमानना भी की गई है। तो जैन समाज ये मांग करता है कि इस तरह की जैनों की अस्मिता पर जो हमला किया जा रहा है उससे जैन समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा में राज तालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी मूर्ति चौराहे से सोमवार रात पुराने विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने एक ऑटो चालक का अपहरण कर लिया। इसके बाद सेवना गांव में मारपीट कर उसे नदी में फेंक दिया। घायल युवक काफी देर तक वहां बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। राहगीरों ने देखा तो उसे नदी से बाहर निकाला और परिजनों को फोन से सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल ऑटो चालक को उपचार के लिए सोमवार रात एमजी अस्पताल में लेकर आए। परिजनों ने बताया कि बादल पुत्र रमेश निवासी सागवाड़िया का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि बादल ऑटो चलाता है। सोमवार को भी ऑटो लेकर शहर में आया था। रात 8 बजे गांव के दबंगों ने पुराने विवाद को लेकर उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। बाद में अचेत अवस्था में घायल बादल को सेवना गांव की नदी में फेंक दिया। फिलहाल युवक का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला पहले भी इस क्षेत्र में हो चुका है, जहां पर पिपलवा में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी और बाद में उसे नदी में फेंक दिया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और कई दिनों बाद मामले में गिरफ्तारी हो पाई थी। इसको किडनैप करा, फिर इसको यहाँ से ले जाके मारा। किडनैप करा इसका? हाँ, किडनैप। कहाँ से किडनैप करा था? यहाँ गांधी मूर्ति से। गांधी मूर्ति से? हाँ। फिर कहाँ ले गए इसको? सेवना ले जाएगा, सेवना ले जाके फिर इसको मारा उधर। फिर मार के फिर इसको किनाल पे छोड़ गए इसको। केनाल पे छोड़ दिया? हाँ। ठीक है। कहाँ का रहने वाला ये? सागवाड़िया का। सागवाड़िया का। और इसका नाम क्या है? बादल। बादल। पिता? रमेश। रमेश। कौन से गांव का है? सागवाड़िया। सागवाड़िया। और इसको सेवना में फेंक दिया? हाँ। ठीक है। कौन था फेंकने वाला? वो तो पता नहीं, कोई इससे ये कोई? पहचान था इसको। ठीक है। कोई पुरानी दुश्मनी थी इसकी? कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब वो क्या पता इनको क्या दुश्मनी थी। वो तो कोई दुश्मनी तो थी जब ही ले गए कि इसको? हाँ, वो तो किडनैप करके ले गए थे? किडनैप करके। तो अभी कहाँ से ला रहे इसको? सेवना से। सेवना से अभी रात को लेके आ रहे? हाँ। तो तुमको कैसे पता पड़ा ये सेवना में पड़ा हुआ है? सामने से उसने ही फ़ोन करा, मतलब घर पे फ़ोन किया इसने, नंबर इसको उसने बोला फ़ोन करके, फिर हम लेने के लिए गए। सेवना लेने गए अभी रात को? हाँ। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नई बस्ती लोधा गांव में सोमवार रात शराब के नशे में भांजे ने मामा मामी और दामाद के साथ मारपीट कर दी। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए सोमवार देर रात एमजी अस्पताल लेकर आए। परिजनों ने बताया कि घायल दामाद रमेश पुत्र नानजी का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। साथ ही सरजू, पत्नी रमेश और सुनील का प्राथमिक उपचार किया गया। घायल सुनील ने बताया कि रमेश व सरजू घर पर टीवी देख रहे थे। इस दौरान रमेश का भांजा शराब के नशे में घर पर आया और आते ही मारपीट करना चालू कर दी, जिसमें रमेश को गंभीर चोट लगी और सरजू व सुनील का प्राथमिक उपचार किया गया। घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस को जानकारी दी गई है। सर ऐसा हुआ, हम घर में टीवी देख रहे थे, घर पे आके शराब पीकर हमला किया। उसके दौरान हमारे मेरे ससुर जी के सर पे लट मारा और मेरे सासू माँ को भी मारा और मेरे को भी मारा। तीनों को मारा है? तीनों को मारा। ठीक है, कौन था मारने वाला? विक्रम और इसका जीजा जी जन्नू। क्या लगते हैं इसके? उनके भानज लगते हो। अच्छा, रमेश, क्या नाम इसका? रमेश रमेश के पिता का नाम? नागजी। नंग जी। और ये भाई का क्या नाम है? सरजू। सरजू। और तेरा? सुनील नागजी। सुनील। कौन से गांव के रहने वाले हो? इधर नई बस्ती लोधा। नई बस्ती लोधा। मारपीट करने का कारण क्या था? वो शराब पिया हुआ था। शराब पीकर मारपीट की? हाँ। तुम तीनों के साथ? तीनों के साथ। कारण क्या था? वो पता नहीं, क्या पता, शराब पी के घर पे आके बस लड़की। इसी बात को लेकर मारपीट हुई? बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा कस्बे में सोमवार रात एक अजीबोगरीब घटना हुई। घर के आंगन में सो रहे वृद्ध पर एक ऑटो चालक ने ऑटो चढ़ा दिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में पहुंची एम्बुलेंस से घायल वृद्ध को निकट के बदरेल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आंबापुरा निवासी पना पुत्र परमा अपने घर के आंगन में सो रहा था। उसका घर सड़क के किनारे पर बना हुआ है। इसी दौरान रात को करीबन 11:30 बजे एक ऑटो चालक ने उस पर ऑटो चढ़ा दिया। बुजुर्ग का शोर सुनकर घर के लोग और आसपास के लोग वहां जमा हो गए। इस दौरान ऑटो चालक वाहन से भाग गया। परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के संबंध में आबापुरा थाना पुलिस ने सूचना दी गई। फिलहाल ऑटो चालक का पता नहीं लग पाया है। हमला हुआ है? वो डोकरा पलंग पे सोया हुआ था, वो टिम्पा वाला आया, पूरा अंदर चढ़ा दिया माथे। टेम्पो इनके ऊपर ही चढ़ा दिया? हाँ, काय पे सोए थे ये? पलंग पे। पलंग पे सोए थे? हाँ। घर के बाहर? घर पे बाहर। ठीक है। आंगन में सोए थे? आंगन में। आंगन में सोए थे। हाँ। और आंगन में ले आया टेम्पो? रोड छोड़ के? रोड छोड़ के आंगन पे। आंगन में ले आया। हाँ। क्या नाम है दादा का? पन्ना। पना। हाँ। और इनके पिताजी का नाम? परमा। परमा। कहाँ के रहने वाले? अबापुरा। अब्बापुरा। थाना भी अब्बापुरा लगता है? हाँ, थाना अबापुरा। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? नाना। तुम्हारे क्या लगते हैं? मामा। ये मामा है ये? हाँ। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर स्थित सुंदरी गांव में एक शादी समारोह के दौरान मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सोमवार देर रात एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के पिता तेजपुर गांव निवासी मेरू ने बताया कि उनका बेटा सूर्यवंश अपने छोटे भाई राजवंश के साथ परिवार की एक शादी में गया था। उसके साथ उसकी बड़ी बहन, दामाद और नवासा भी थे। वहां से सभी बारात में सूंदनी गांव पहुंचे। इस दौरान बस में बैठने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने सूर्यवंश पर हमला कर दिया। इसी दौरान छोटा भाई राजवंश बीच बचाव करने आया तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया।
तब जाकर के उनको छोड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग भी वहां पहुंचे और दोनों घायलों को सोमवार देर रात एमजी अस्पताल लेकर आए। यहां सूर्यवंश का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं राजवंश को सिर और कान पर चाकू के घाव लगने से गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इनकी घटना घटी था, ये बारात में गए थे। इनके परिवार के मसला था, परिवार की बारात। मेरे छोरा के काका जी शादी सगा काका जी का पेट परिवार का, उनकी बारात गई थी सोधनी में बारात जा रही थी। और परिवार मेरा बच्चा और एक बच्चे बड़ा छोटा भाई को, दो पुत्री, दो बच्ची मेरी और बच्चे के साथ जमाई भी, वो लेके गए बारात में शामिल हुए। वहाँ पर ये गए तो शादी वगैरह ये लड़ी में लड़ा, वो सब कुछ हो गया। होने के बाद घर पे रवाना हुए। तो रवाना होने पर गाड़ी में बैठ के ये छोरे की हमारी मेरी बहू थी, बहू को बोला छोटा बच्चा है तो तू भी आ जाए। अच्छा, अरे तू भी आ जाए, गाड़ी में चले, भाई बच्चा रो रहा, चल बैठ जाए। तो सालों ने कहा तो किसको बोला ना, माधर चल तेरी पेड़ को चुन तू गाली गलौज की, गाली बोला कि बाहर निकला उसको गाड़ी, ठीक है। बाहर निकला, मारने लग गए। उसके 20-30 लोग मारने लगे। छोटा बच्चा था, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? तो इनको पीछे से लोग आके चाकू मारा और इसको भी बुरी हालत से दौड़ा के मारा। इसके पहले कान पे चाकू मारा, कान पे और माथे पे चाकू और पीछे ठीक है। मुट्ठी भाई, और उसको क्या मारा है? मूठ आती थी, वो मूठ, अच्छा, मुट्ठे मारा है, मुट्ठे मारे, मुट्ठे। ठीक है। फेट मारी है। फेट मारी। दोनों ये सगे भाई हैं? दोनों सगे भाई। क्या उसका क्या नाम है? राज सूर्यवंश। राज सूर्यवंश। सूर्यवंश, ये राजवंश। ये राजवंश, ये राजवंश ने, वो ये राज सूर्यवंश। दोनों सगे भाई हैं? सगे भाई है। ठीक है। इनके पिता का नाम? मेरू। हाँ। कहाँ के रहने वाले? तेजपुर के। और ये बारात कहाँ से कहाँ गई थी? बारात सदरीपाड़ा से सुन्नी गई। हाँ। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत केबी हिल नया गांव में सोमवार देर रात मक्का निकालने के दौरान एक किसान का पैर थ्रेसर मशीन में आ गया। इससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं। देर रात उसे एम्बुलेंस द्वारा एमजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि घाटीपाड़ा छात्रसलपुर निवासी सवजी पुत्र शंभू अपने खेतों में थ्रेसर मशीन से मक्का निकाल रहा था। इस दौरान मक्के की फसल मशीन में डालने के दौरान उसका पैर भी मशीन में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने मशीन बंद करके उसको बचाया और वहां से एम्बुलेंस द्वारा एमजी अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तो मक्का निकालने गए थे सर, मक्का निकाल रहे थे सर, थ्रेसर में मक्का निकाल रहे थे अभी रात को। फिर अंदर वो पैर गिर गया, पैर अंदर आ गया। ठीक है। कौन सा गांव में? केबी हिल बॉर्डर में। केबी हिल, ये नया गांव। ठीक है। क्या नाम है इसका? सवजी। पिता? शंभू। और रहने वाला कहाँ का है? वही अपना घाटीपाड़ा सदर सालपुर का। सरकारी स्कूलों की हालत सभी जानते हैं। हर मौसम में यहाँ परेशानियों का सबब रहता है, लेकिन जब सहयोग के साथ बढ़ते हैं तो राहत की बयार भी चलती है। ऐसा ही कुछ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरपुर में हुआ है। बांसवाड़ा जिले के सूरपुर गांव में स्थित सरकारी स्कूल में एक भामाशाह ने तेज गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए 6 कूलर और 10 पंखे दान किए। जानकारी के अनुसार सूरपुर गांव के निवासी हरि सिंह पुत्र दलपत सिंह तंवर ने गर्मी के कारण स्कूल में बच्चों और अध्यापकों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह पहल की है। उन्होंने विद्यालय से संपर्क किया और पंखे और कूलर देने की बात कही। इसके बाद उन्होंने 6 कूलर और 10 पंखे स्कूल प्रशासन के हवाले किए। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा भामाशाह हरि सिंह का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य निमेशा दोषी और शिक्षकाओं के साथ ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि बच्चों में भगवान का स्वरूप होता है और उनकी सेवा में किया गया कार्य हमेशा पुण्य देता है। गर्मी से राहत देने के लिए किया गया यह प्रयास बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करेगा और स्कूल आने के लिए भी, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए कई विद्यार्थी स्कूल आते ही नहीं हैं। अब बच्चों को इस समस्या से निजात मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय द्वारा भामाशाह हरि सिंह को फूलमाला पहनाकर व उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संजय श्रीमाल, विद्यापति त्रिपाठी, जगदीश प्रसाद, भूमिका जोशी, कविता जोशी, घनश्याम जोशी सहित बड़ी संख्या में विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिले के लीमथान गांव में स्थित प्राचीन श्री परशुराम एवं श्री कृष्ण धाम में प्रस्तावित 101 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर है। इस विराट आयोजन को लेकर सर्व सनातन समाज में उत्साह बना हुआ है। सर्व समाज के सहयोग से विप्र फाउंडेशन के संयोजन में होने वाले आयोजन में सभी यजमान तैयार हो चुके हैं। कार्यक्रम संयोजक विनोद पानेरी ने बताया कि परशुराम मंदिर पर शिखर स्थापना 24 ब्राह्मण समाज लीमथान द्वारा किया जाएगा। श्री कृष्ण मंदिर पर देहाती आदिवासी समाज लीमथान के पंचों द्वारा शिखर स्थापना की जाएगी। परशुराम मंदिर पर कीर्ति स्थापना बांसवाड़ा प्रधान बलवीर रावत एवं कृष्ण मंदिर पर कीर्ति स्थापना सियापुर सरपंच विठल डामोर नांदिया के द्वारा की जाएगी। सोमवार को आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी रहे। अध्यक्षता महायज्ञ के संरक्षक स्वामी विवेकानंद महाराज ने की। इस मौके पर हेमेंद्र जोशी, कल्याण मुखिया, राजेंद्र जोशी, मनोज चौबीसा, राजेश चौबीसा, जनिक जोशी, लक्ष्मणी व्यास सहित यजमान मंडल मौजूद रहा। परशुराम सेवा संस्थान के संयोजक महेश जोशी नवागांव ने बताया कि 30 अप्रैल को श्री परशुराम जयंती से 2 मई श्री शंकराचार्य जयंती तक चलने वाले महायज्ञ के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है। विशाल गंगाजल कलश यात्रा के लिए प्रधान कलश जय श्री सोनी घाटोल यजमान रहेगी। इधर सालिया, बड़ोदिया, सुरवानिया, करजी, चोखला, बांसवाड़ा, इटाउआ, नवागांव, ठिकरिया, सागड़ोद, बोरवट, नांदिया सहित जिले के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया जा रहा है। गांगर तलाई पंचायत समिति के छापरा गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले से चरकनी ग्राम पंचायत में शामिल थे, लेकिन अब बिना उनकी सहमति के नवसृजित ग्राम पंचायत बोरकुंडा में जोड़ दिया गया है। इस फैसले का वह विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने छापरा को स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग की थी और इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि छापरा, भूरीसेर और कुंडला इन तीनों गांव को मिलाकर नई ग्राम पंचायत छापरा बनाई जाए, जो राज्य सरकार की जनसंख्या संबंधी मापदंडों को पूरा करती है। साथ ही किसी भी गांव ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें जबरन नवगठित बोरकुंडा पंचायत में शामिल किया गया तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नई ग्राम पंचायत का गठन संभव नहीं है तो उन्हें उनकी पुरानी ग्राम पंचायत चरकनी में ही शामिल रखा जाए। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें पूर्व में शामिल झाजरवा कला ग्राम पंचायत में भी जोड़ा जा सकता है। ज्ञापन सौंपने वालों में शंकरलाल, राजेश, सुभाष, दिनेश, बाबूलाल, राकेश, प्रताप सिंह, उप सरपंच लक्ष्मी, दिलीप, छगन, सुनील सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह भदौरिया ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या के निर्देशानुसार सतीश त्रिवेदी को बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष और कालू राम यादव को जिला महासचिव नियुक्त किया है।
कांग्रेस पार्टी के जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी ने बताया कि इन नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी और शिक्षकों के हितों की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सतीश त्रिवेदी और कालूराम यादव अपने अनुभव व निष्ठा से संगठन की गतिविधियों को गति देंगे और शिक्षक समाज की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएंगे। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा द्वारा महावीर समवशरण परिसर में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन पाठशाला के छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में गर्मी के मौसम को देखते हुए प्यासे पक्षियों के लिए परिंदे वितरित किए गए। कार्यक्रम में नौगामा शाखा के संरक्षक डॉक्टर अजीत गांधी, अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, विधानाचार्य रमेश चंद्र गांधी, सचिव कैलाश पंचोरी, कोषाध्यक्ष मोहनलाल पंचोरी, राजेंद्र गांधी, नसिया मंदिर के मैनेजर महेंद्र कुमार जैन, वीरा विमला पंचोरी, वीर जगजी कटारा, जीव दया परिवार के अध्यक्ष आशीष पंचोरी, दिनेश सरपोटा और महेंद्र गांधी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने सभी उपस्थित लोगों को प्रतिदिन सुबह 1 लोटा पानी परिंदों में डालने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि महावीर इंटरनेशनल शाखा हर वर्ष गर्मियों में परिंदे वितरित करती है तथा पशुओं के लिए जल स्थलों पर पानी की टंकियां भी रखवाई जाती हैं। डॉक्टर अजीत गांधी ने पृथ्वी दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि हमें पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास करने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण असंतुलन और आपदाओं को जन्म देता है। उन्होंने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और प्लास्टिक मुक्त वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। विधानाचार्य रमेश चंद्र गांधी ने महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्वज्ञ विनोद कुमार की ओर से 500 परिंदे, कवि उत्सव गांधी द्वारा 101 परिंदे और पंचोरी सोनू कैलाश मोदी द्वारा 201 परिंदे वितरित करते हुए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनीषा नानावती ने किया। महावीर इंटरनेशनल की अपेक्स संस्था की 50वीं वर्षगांठ आगामी 5 जुलाई को जयपुर में मनाई जाएगी। इसकी जानकारी भी दी गई। परिसीमन के तहत नई ग्राम पंचायत और पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर आपत्ति और ज्ञापन का सिलसिला चल रहा है। इसी के तहत आज राजस्व गांव नया गांव के लोगों ने ज्ञापन देते हुए नई ग्राम पंचायत का मुख्यालय इसी गांव में बनाने की मांग रखी। प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत वाड़ा पुनाली के राजस्व गांव नया गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यालय उनके गांव में करने की मांग रखी। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देते हुए बताया कि वाड़ा पुनाली को नई ग्राम पंचायत प्रस्तावित की गई है। इस ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गांव वाड़ा पुनाली और नया गांव आते हैं। इसमें राजनीतिक दबाव के चलते वाड़ा पुनाली को ग्राम पंचायत का मुख्यालय देते हुए दर्जा दिया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार वाड़ा पुनाली की जनसंख्या 800 और नया गांव की जनसंख्या 1200 है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वाड़ा पुनाली छोटा है। ऐसे में नया गांव को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाते हुए दर्जा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कलेक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस बार हीट वेव को लेकर विशेष चर्चा की गई। निदेशालय से बांसवाड़ा दौरे पर आए जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर SM स्वामी ने सभी अस्पतालों में हीट वेव के संभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने, अलग वार्ड बनाने और उनमें AC व कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एम्बुलेंस में आइस पैक रखने व अस्पताल परिसर में साफ सफाई बनाए रखने पर भी जोर दिया। डॉक्टर स्वामी ने हीट वेव से निपटने के लिए जिले में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। CMHO डॉक्टर HL ताबियार ने बताया कि जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS कॉर्नर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने BCMO को निर्देश दिए कि हीट वेव के केस की सूचना तुरंत जिला मुख्यालय को दी जाए और ग्राम सभाओं व गांव की बैठकों में अस्पताल प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को गर्मी से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा सके। डॉक्टर ताबियार के साथ CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने भी विचार साझा किए। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा करते हुए
CHC पर स्नेक बाइट से निपटने के लिए प्रोटोकॉल व IEC सामग्री प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ORS के लाभों को आम जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया ताकि लोग घर पर इसका उपयोग कर सकें। बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर PK वर्मा ने टीबी संबंधित जानकारी दी, जबकि DPC डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने निःशुल्क दवा योजना और जिला एनीमिया समन्वय किशन पटेल ने जिले में एनीमिया की स्थिति से अवगत कराया। उप नियंत्रक डॉक्टर DK गोयल ने जिला अस्पताल की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और NHM सिविल विंग के अधिकारियों ने एजेंडा अनुसार चिकित्सा से जुड़े कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान BCMO डॉक्टर गिरीश भाभोर, डॉक्टर भगत सिंह तंबोलिया, डॉक्टर देवेंद्र डामोर, डॉक्टर दीपिका रॉय, डॉक्टर मुकेश मैडा, डॉक्टर दीपक पंकज, डॉक्टर नीलेश सोनी, डॉक्टर प्रवीण लवाना और डॉक्टर भीम सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।